अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फिज़िक्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट को बहुत डीपली पढ़ा था। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। तो उसी तरह आज हम क्रॉस प्रोडक्ट को भी पढ़ेंगे। तो ये था वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन की दो टर्म्स थी, एक था डॉट प्रोडक्ट और एक था क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट तो हमने पढ़ लिया था, तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का ही एक जो मेथड है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि अगर किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करें और वो रिज़ल्ट हमें दें वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर उस प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़ रिजल्ट इन अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज़ नाउन एज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो जो रिजल्टेंट वाला रिज़ल्ट आएगा ना हमारा वेक्टर क्वांटिटी, वो क्या होगा कि जो दो वेक्टर जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है उनका जो प्लेन है ना, उसके जो वो थर्ड वेक्टर है जो उसका रिज़ल्ट आया है वो उनके परपेंडिकुलर होगा। क्या मतलब है इस बात का कि जो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी। मीन्स ए एंड बी वेक्टर का जो प्लेन है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्लेन एक एक्स डायरेक्शन में उसका प्लेन है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, एक अनदर वेक्टर मीन्स के सी रख लो, तो वो किस डायरेक्शन में आएगा? वो वाई डायरेक्शन, ऑलवेज इनके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है ना। ये नीचे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं के और बी दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है, वो एंगल थीटा भी बना रहे हैं। ठीक है, अब एक थर्ड वेक्टर है यूनिट वेक्टर एन, ठीक है, वो है उनका क्या है, उनकी डायरेक्शन को बता रहा है, मीन्स के वो उनका रिज़ल्ट आ रहा है जो उनकी डायरेक्शन को बता रहा है। तो वो दो डिफरेंट डायरेक्शन भी दे सकता है, ए क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन में एंड बी क्रॉस ए नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, वो किस तरह के, अगर हम वेक्टर की जो है ना डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दें तो उसका रिज़ल्ट भी ऑपोजिट हो जाएगा। रिज़ल्ट उसमें नेगेटिव साइन इस वजह से आया है कि वो कन्वेंशनल मीनिंग में हम उसको देखें कि पॉजिटिव वेक्टर्स हमेशा पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रहे हैं ए क्रॉस बी, अगर नेगेटिव वेक्टर्स ले रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहे हैं माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, तो फिर इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्रॉस प्रोडक्ट क्या हमारे पास आता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। जो ये यूनिट वेक्टर एन है ना, यही इसकी डायरेक्शन को बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को, कि किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इन जो ये दो वेक्टर्स हैं, पहले हमने देखा कि ये टू डायमेंशनल में इनको बता रहे हैं कि इसकी ये डायरेक्शन आएगी। ठीक है ना। अब इसको अगर थ्री एक्सिस में हम लोग रिजॉल्व करते हैं, एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन में इनको रिजॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? अब इनको एक्सटेंड करते हैं थ्री एक्सिस में। कैसे? कि जो वेक्टर ए है उसको हम लिखेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k। आप इनको सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं कि axi प्लस ayj प्लस az। आपका जो मतलब जिस तरह से आपको आसानी होती है आप वही लिख सकते हैं। सिमिलरली हम बी वेक्टर भी लिख लेंगे, b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब इनको मल्टीप्लाई मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आएगा? उसका आंसर हम लोग रिजल्ट रख देते हैं कोई भी तीसरा वेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों वेक्टर को अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर हमारा क्या? तीसरा वेक्टर ही आएगा। अब सी तीसरा हमने वेक्टर ले लिया है। ठीक है, उनको सिमिलरली हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, क्योंकि थ्री एक्सिस को रिजॉल्व करने का एक ही मेथड है, वो है उनका डिटर्मिनेंट ले लेना। उनको मतलब तीनों जो उनके यूनिट वेक्टर्स हैं उनके अलॉन्ग और उनके जो तीनों कंपोनेंट्स हैं उनके अलॉन्ग जो है ना उनका डिटर्मिनेंट ले लें। तो हमने सिंपली इनको अरेंज कर लिया है ऑर्डर में। ठीक है, अब इनको जो आपको पता है कि तीन जो हमारे पास रो वाला डिटर्मिनेंट है वो किस तरह लिया जाता है। अब फर्स्ट हमने आई ले लिया, तो फिर उसके उस वाला आई वाला जो है ना कॉलम एंड उसके वाली ही रो, उसको इग्नोर करके बाकी हमने सिंपल टर्म्स लिख लिए। इसी तरह हमने सबका किया है और उनको सिंपल उनका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो हमारे पास का आंसर ये आ गया। अब डायरेक्शन क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट की? डायरेक्शन हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट की जो है ना राइट हैंड थंब रूल से हमें दी जाती है। ठीक है ना।
तो राइट हैंड को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। अब जो राइट हैंड की 4 फिंगर है उसको फॉर एग्जांपल वेक्टर ए रख लें एंड जो मिडल फिंगर है उसको वेक्टर बी रख लें, ठीक है ना। अब जो आपका थंब है ना, इरेक्टेड थंब, वो क्या बताएगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बताएगा। जैसे ये हैंड आपको ये डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है, इसी तरह हमने फिंगर्स रखनी है और जो इरेक्टेड थंब है वो क्या हमें बता रहा है, ए और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को, ठीक है। अगर हम ये डायरेक्शन की ऑपोजिट हो जाए, ए क्रॉस बी की उलट की तरफ हम इस हैंड को ले जाए ऐसे उल्टा, तो फिर हमारे पास क्या होगा, तो फिर वही जो मैंने ऊपर डायग्राम सिंपल में बताया है, तो फिर हमारे पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि ए और बी दोनों वेक्टर्स की जो है ना डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई इस वजह से, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे एक एनिमेशन है, ठीक है, जो हमें बताती है इनकी डायरेक्शन के बारे में। वो भी सिंपल ही है। अब देखें कि ना अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि दोनों परपेंडिकुलर हैं लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम उनका रिज़ल्ट क्या आया, पॉजिटिव जो में आया है, परपेंडिकुलर, पॉजिटिव परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसी तरह अगर दोनों वेक्टर हमारे पास पैरेलल हो गए हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया है कि जब पैरेलल आएंगे तो एंगल 0 होगा और साइन 0 0 ही होता है, तो इस वजह से कोई भी हमारे पास उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती तो इनका रिज़ल्ट भी देखिए डाउनवर्ड चला गया, उसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गई है, और एंटी पैरेलल होंगे तो फिर भी आंसर इसका 0 ही होगा, ठीक है। अब इसकी देख लेते हैं मज़ीद प्रॉपर्टीज़। क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हम कह देते हैं लॉ को होल्ड करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। क्यों नहीं करता, इस वजह से इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, ये एंटी कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव लॉ के ख़िलाफ़ है। कैसे कि ए क्रॉस बी लेंगे तो वो हमेशा बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा, वो हमेशा वो अपनी एक न्यू डायरेक्शन देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन देगा उसके। जैसे मैं आपको फर्स्ट डायग्राम में भी बता के आई हूँ और ये अगेन इस डायग्राम में भी देख लें कि ए क्रॉस बी की अगर डायरेक्शन को हम ऑपोजिट करते हैं तो एक रिज़ल्ट हमें वो ए क्रॉस बी उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो आ गया था। अगर हम वेक्टर्स को ऑपोजिट कर दें तो उसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड आता है बी क्रॉस से, और बी क्रॉस वे हमेशा क्या होता है, माइनस साइन में। हम उसको सेम तो नहीं कह सकते क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। अब सिमिलरली देख रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का कैसे होगा। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर डिफरेंट होते हैं। आई क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर आई क्रॉस जे क्या होगा और जे क्रॉस आई क्या होगा। अब आई क्रॉस आई का क्या मतलब है कि दो पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हैं। पैरेलल यूनिट वेक्टर्स के मीन एंगल 0 है, और एंगल 0 का क्या मतलब है कि वो साइन 0 0 ही होता है। इस वजह से हम लिखते हैं कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0 एंड के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। अब केस आ जाता है हमारे पास आई क्रॉस जे का, ठीक है ना। तो आई क्रॉस जे क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और हम देखते हैं कि जब दो परपेंडिकुलर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स आ जाते हैं तो उनका रिज़ल्ट क्या आता है, एक मज़ीद थर्ड वेक्टर आ सकता है हमारे पास, ठीक है ना। तो वो थर्ड वेक्टर क्या होगा हमें पता है, इसको हम साइक्लिक प्रोसेस में लेंगे। आई क्रॉस जे का रिज़ल्ट के, और फिर उसके बाद जे क्रॉस के का रिज़ल्ट आई एंड के क्रॉस आई का रिज़ल्ट जे। इसी तरह वो कह रहा है अगर इन परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे तो क्या आएगा। हमने पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाएगी तो उनके जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी ऑपोजिट ही आ जाएगी, इस वजह से उसके साथ माइनस लगाएंगे। जैसे जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है, पहले था आई क्रॉस जे, अब हो गया जे क्रॉस आई, तो पहले था पॉजिटिव के और अब हो गया माइनस के। फिर आगे के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई एंड आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। अब सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन एंगल उनका 0 होगा और ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। कैसे, साइन 0 0 और वो मिनिमम आ जाएगा। इसी तरह परपेंडिकुलर का केस देखेंगे तो एंगल 90 होगा और हमारे पास क्या होगा, तो ए क्रॉस बी हमारे पास मैक्सिमम आएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।